मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल खड़ा हूं महाराज जी के समक्ष और आप देख रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। आज महाराज जी का जन्मदिन है और हम उसी स्थल पर हैं जहां महाराज जी ने मानव देह लीला में मानव के रूप में जन्म लिया था। तो हम उसी मंदिर में आज खड़े हैं और महाराज जी का विग्रह आप जरा पास से दिखा दीजिए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए हंसते हुए। अब जन्मदिन होता है तो लिखा है ना हैप्पी बर्थडे, ऊपर भी नीचे भी। तो आप यहाँ से सीधा दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के, और महाराज जी के भक्त यहाँ बड़ी संख्या में पधारे हुए हैं इस समय। और मैं आपको महाराज जी के साथ हनुमान जी के भी दर्शन कराना चाहूँगा। आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा। अकबरपुर धाम से आप सीधे हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। महाराज जी का चित्र वहाँ पे भी लगा हुआ है और पुजारी जी प्रसाद चढ़ा रहे हैं और भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि मंदिर परिसर में जो भक्त में लीन है उन सबको भी आप दिखा सकते हैं। कल रामचरितमानस यहाँ प्रारंभ हुआ था और अभी यहाँ पर उसका समापन हो रहा है। मैं आपको सीधा दर्शन करा रहा हूँ भगवान राम सीता के। आप अकबरपुर धाम से सीधे दर्शन कर रहे हैं। इस समय आप आइए, आरती हो रही है क्योंकि रामचरितमानस का पाठ यहाँ संपूर्ण हो चुका है और इस समय यहाँ पर भक्त लोग रामायण की आरती कर रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पधारे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पूरी तरह से सजावट है। जिस तरह से जन्मदिन में घर में हम लोग बच्चों का जब जन्मदिन मनाते हैं तो सजावट करते हैं, तो इधर माता की भी दर्शन आपको करा दें। आज पुनः शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, सिद्धिदात्री हनुमान जी के दर्शन और भक्त लोग हवन पूजन में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप अपनी मन स्थिति से यज्ञ में अपनी आहुति यहाँ लगा सकते हैं। आपको पुणे में ये वेदी सजी हुई है और आप तन से नहीं आप आए हैं तो मन से जरूर अपनी हाजिरी यहाँ लगा लीजिएगा। महाराज जी के जी भर के दर्शन कर लीजिएगा। सीधा और नज़दीक से, जितना नज़दीक आप दिखा सकते हैं, महाराज जी के दर्शन करवा दीजिएगा। बहुत सुंदर लाइटिंग है और महाराज जी बड़े अच्छी तरह से मुस्कुरा कर आपको वहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं। फूल मालाएं भक्तों ने खूब चढ़ाई हैं और इस समय जब जन्मदिन होता है तो सबको शुभकामनाएं देते हैं लोग, लेकिन महाराज जी यहाँ से कृपा बरसा रहे हैं। मेरी फोटो भी आ जाए साथ में। आ गई। चलो ले लीजिए, ऐसे ले लो। आ जाओ। यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त लोग हैं और हम आपको और दिखाएंगे क्योंकि अभी यहाँ भंडारा होने जा रहा है। कल से तैयारी चल रही है तो अब यहाँ के दर्शन कराते हुए दिखाना चाहेंगे। बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर व्यवस्था चल रही है। सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ी चाक चौकंद नजर आ रही है। कुछ यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं और कानून व्यवस्था को संभालने के लिए रणवीर सिंह यहाँ आज कितने लोगों की ड्यूटी लगी है? लगभग 60-70 लोगों की लगी है। चलिए, ये पहलू है अध्यात्म के साथ
कानून व्यवस्था को संभालने की। तो कानून व्यवस्था के लिए आए हैं और गौ माता भी आ गई है पीछे से, उनको दिखाते हुए इधर आ जाइएगा। महाराज, इस समय हम खड़े हैं महाराज जी की डाक बगलिया में। आप देख रहे होंगे लिखा है श्री श्री 1008 बाबा नीम करोली महाराज के द्वारा सन 1945 में स्थापित डाक बगलिया। मैंने आपको बताया था कि ये वही डाक बगलिया है जहां महाराज जी ने प्रधान के रूप में कार्य किया था, और ये कार्यालय ऐसा रहा जहां यहाँ के जब कोई प्रधान होता है तो यहाँ के लोगों को ज़रूरत पड़ती होगी, और जब कभी इस साकर जानते हैं ना, दरवाजे पर जो लगा होता है हम लोग, तो वो किसी ने दस्तक दी है तो निराश नहीं गया, महाराज जी यहाँ पर मिले हैं। तो अब कितने रूपों में कहाँ क्या क्या सेवा की है, आज की तारीख में भी अगर यहाँ पर हाजिरी लगती है तो फिर निराश नहीं होता है। और मैं आपको दिखा दूं, महाराज जी का जो भंडारा होता है वो यहाँ पर क्या है, क्या है दादा, ये क्या पैक मालपुआ है? चलिए मैं आपके मुखारबिंदु से सुनना चाह रहा था क्योंकि ये मालपुआ का प्रसाद अकबरपुर में भी आज है, और स्थापना दिवस पर हर जगह मालपुआ का प्रसाद होता है। 15 फरवरी को नीम करोली में, 15 जून को कैची धाम में, और आज महाराज जी के जन्म दिवस पर यहाँ पर बड़ी, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ बन रहे हैं और कैसे कैसे मालपुआ बन रहे हैं। हम लोग चलते हैं जहाँ मालपुआ सिक रहे हैं। चलिए, ये जो नीम का पेड़ है आप देखें, हम दर्शन इसलिए करवाना चाहते हैं कि ये महाराज जी के द्वारा लगाया गया है, तो ये हम सब के लिए एक उनकी निधि है जिसे हम सुरक्षित रखें। डाक बगलिया परिसर में ये चरणों की स्थापना की गई है, और ये स्थापना इसी वर्ष हुई है। महाराज जी के सुपुत्र अगेन सिंह और धर्मनारायण जी दोनों सूक्ष्म रूप रख चुके हैं, और दोनों के चरणों की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो मैं सबसे पहले आपको दर्शन करा दूं। मैंने बताया था कि मालपुआ जहाँ बन रहे हैं वहाँ मैं ले चलूँगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। बहुत नज़दीक से दर्शन यहाँ आप कर सकते हैं। अभी भी हम डाक बगलिया के परिसर में हैं। यहीं पर महाराज जी की धर्मपत्नी श्रीमती राम बेटी के नाम से श्रीमती राम बेटी पूर्व माध्यमिक विद्यालय का संचालन होता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि अकबरपुर में महाराज जी के जन्म दिवस पर जो भंडारा हो रहा है उसमें मालपुआ कैसे बन रहे हैं। आइए मेरे साथ, और मालपुआ यहाँ पर सिक रहे हैं। यहाँ से कई भट्टियाँ लगी हुई हैं। भैया, मालपुआ काय में सेक रहे हो? काय में? अरे जोर से बोलो यार। देसी घी में। वाह। आपको पता है कि महाराज जी का भंडारा हमेशा देसी घी में हुआ करता था। एक कथा मुझे याद आ रही है कि जब कानपुर में हनुमान जी को स्थापित किया गया पनकी क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो भंडारा होना था उसके लिए वनस्पति घी इकट्ठा किया गया था। इकट्ठा किया, जो वहाँ के संयोजक थे उन्होंने वनस्पति घी की ही व्यवस्था कर पाई थी, लेकिन महाराज जी की ये इच्छा थी कि सारे भंडारे जब देसी घी में होते हैं तो यहाँ भी भंडारा देसी घी में होना चाहिए। तो जब वहाँ उस वनस्पति घी में भंडारा सिकना शुरू हुआ था तो वो वनस्पति घी देसी घी में बदल गया था। और एक बात बता दूं मैं आपको, उस भंडारे में सोचा ये था कि बहुत कम लोग वहाँ पर भोजन प्रसाद पा पाएंगे ये प्रसाद को, और वहाँ लगातार 3 दिन तक भंडारा चला था। तो ये भंडारा अकबरपुर का महाराज जी के जन्म दिवस पर बड़ी तैयारी चल रही है, बड़ी संख्या में लोग लगे हुए हैं, और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि विजय हलवाई भी यहाँ लगे हुए हैं। विजय हलवाई भट्टी नंबर 3 पर हैं। आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कितनी सब्जियाँ यहाँ बनी हैं। सच में सारी सब्जियों के नाम लेना
बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप जब जिस दृष्टि से देखेंगे, जहाँ देखेंगे तो कहीं फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, और ये परमल है, कद्दू है, मेथी है, पालक है। ये आप सोच रहे हैं कि मैं सब्जी मंडी में खड़ा हूँ। सब्जी मंडी में नहीं खड़ा हूँ, बल्कि अकबरपुर में जो सब्जी बनने जा रही है, इन सब की एक सब्जी बनेगी और खाई जाएगी ये सब्जी मालपुओं के साथ। तो कब से बना रहे हो मालपुआ? 22 साल होगी मुझे। आपको 22 साल हो गए? 22 साल भंडारा करते हुए। नहीं, अच्छा, भंडारा करते हुए। हमने शायद यहाँ 22 साल से सेक रहे हो। हाँ, 22 साल से सेक रहा हूँ यहाँ तो यार रोज सेकते हो? कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, रोज। अच्छा, रोज में एक ही बार। अच्छा, इस साल में एक बार ये भंडारा करने आते हैं, और बता रहे हैं कि 22 साल से लगातार ये भंडारा करते हैं। तो अब आप ये बताइए कि 22 साल से ये जो भंडारा कर रहे हो आप यहाँ पे, तो कोई ऐसी याद जहाँ महाराज जी की कोई याद आपके जेहन में हो? हाँ, क्या हुआ था? मैनपुरी तई फूट गई थी, तई टूट गई थी, फिर फूट गई थी, फिर सामने से। हाँ, तब महाराज जी आए स्वयं, और हाँ। उन्होंने आके हाँ, बताई कि कहाँ फूटी है। हमने बताई ये सामने फूट रही है। हमने फिर बाद में देखा तो वो फूटी नहीं थी। फूटी नहीं थी। हाँ, फूटी नहीं, बेल्डिंग हो गई है। आज ये पूरी बात बता नहीं पा रहे हैं, इन्होंने नीम करोड़ी ये हमें कथा सुनाई थी। मैं बता दूं आपको, जब ये मालपुआ सेक रहे थे इसमें छेद हो गया था, और जब छेद हुआ तो घी आग में जाने लगा, और उसमें मालपुआ सेक नहीं सकते। तब कोई व्यक्ति आए थे, उन्होंने कहा था कि चल अब डाल घी, नहीं सीखे हैं, इसमें छेद नहीं है। ऐसे हुआ था। तो बहुत वर्षों से, 22 साल से आप महाराज जी के भंडारों में भाग ले रहे हैं, और भारतवर्ष में जहाँ जहाँ बड़े भंडारे होते हैं, महाराज जी के भंडारे होते हैं, वहाँ विजय हलवाई पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा है, उसे सपना दिया था केक काटने के लिए। केक काटने वो भी काटते हैं वही रात में। अभी हमने आपको दिखाया कि मालपुआ कई भट्टियों पर तले जा रहे हैं, बड़ी संख्या में उनका भंडारण भी हो रहा है, और एक परिसर में कई भट्टियों पर मालपुआ तले जा रहे हैं, और बहुत लोग लगे हुए हैं। हम आपको उस स्थल पर ले आ रहे हैं जहां पर ये भंडारा के लिए पंक्तियां लग चुकी हैं। तो एक बड़ा मनमोहक दृश्य यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, और संत जन जो प्रथम भंडारा है। अरे आइए आइए साहब, लीजिए भंडारा लीजिए। कहाँ जा रहे हैं? भंडारा लीजिए। ये अकबरपुर का ऐसा दृश्य है जहां संत जन इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और हाथ उठा के आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। पता नहीं किसके रूप में यहाँ महाराज जी विराजमान हो, ये भी पता नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से जब भंडारा होता है, जब राम कथा होती है, तो हनुमान आते हैं, और यहाँ किसी न किसी रूप में यहाँ महाराज जी विराजमान हैं। इसलिए हम सबको प्रणाम करते हैं। चैनल बताओ, हम सब्सक्राइब कर देंगे। दस्तक मीडिया। अच्छा, हमारो क्या चलो। अरे जगी पानी पानी किधर है? लाओ पानी। पानी चल रहा है साहब। अरे पानी लेने बोल रहा है। अरे पानी ले रहे। Viene, 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 viene,